हाय खुदावा, अपने हम का कलमा और बाकी सी दुनिया में भेजकर अपना काबिल एक इंसान पर जाहिर फरमाया है। हमें हिदायत करके हम सच्चे ईमान का इकरार करते हुए अक्सर सालूस के गाड़ी जलाल और वाहि खुदा की कादर मजबूत फरमाने मसीह हमारे खुदाओं के सिला से जो तेरे साथ रूह की वफादारी में खुदा ने
28 के बाद से उस वक्त वो 11 शरीर चले उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था और उसे देखकर सजदा किया, लेकिन आवाज में एक शक किया। और यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान में और जमीन पर सारा इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब लोगों को शामिल बनाओ और बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से उनका बपतिस्मा लो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। अंजील मुकद्दस की वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मैं मसीह तेरी साइश हूँ। इसी खुदावंद में मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज एक बार फिर हम अपना कैथोलिक कलीसिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने हमेशा ही ईमान लाने वालों और उसी खुदावंद के मानने वालों के लिए ईमान के तमाम भेद जो सच्चाई और हकीकत पर मबनी है उनको खोलकर हमारे सामने रखा है। आज अपना कैथोलिक कलीसिया पाक तस्लीस की ईद मना रही है और पाक तस्लीस की ईद यानी खुदा बाप, बेटा और रूह कुद्दूस। जब हम इस ईमानी भेद पर ध्यान करते हैं तो ये भेद जब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो समझ में नहीं आता, और जब हम इस पर गौर खोज करते हैं, इसके ऊपर पढ़ते हैं तो समझ आ भी जाता है। लेकिन ये उनको समझ आता है उनके लिए खुदा यीशु मसीह ने फरमाया है, ये उनको दिया गया है, आसमान से उनको ये नेमत बख्शी गई है। और आज जब हम इस भेद पर गौर करते हैं तो इस ईमान को, पाक तस्लीस के ईमान को, इस बाकी सच्चाई को हम तक पहुंचाने के लिए हमारी कलीसिया में, तारीख में बहुत स्ट्रगल की गई है, कोशिश की गई है इस ईमान की सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए बहुत कुछ पढ़ा गया, लिखा गया, लंबी लंबी इस पर बहस और गुफ्तगू होती रही और फिर भी हमारा ईमान इस शब्द में हमारे सामने आया। जब हम पाक तस्लीस पर बात करते हैं तो इसमें हमें खुदा नजर आता है, इसमें बेटा नजर आता है और इसमें पापी नजर आता है। और ये जो बात है पाक तस्लीस की, ये सिर्फ कलीसियाई नहीं है, ये तारीखी नहीं है, ये कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, बल्कि ये आसमानी और इलाही है। इसका जो अंदाज है कि यीशु मसीह से, इसकी जो तालीमात का अंदाज है ये यीशु मसीह से हुआ है। और आज हमने अंजील मुकद्दस में पढ़ा है कि मसीह खुदावंद जब आसमान पर जाने को थे तो उन्होंने अपने शरीरों से कहा कि सारी खलकत में जाओ, अंजील की बिशारत दो और उन्हें बाप और बेटे और रूह के नाम में बपतिस्मा दो। तो पाक तस्लीस की तालीमात का जो आगाज है ये मसीह खुदावंद करते हैं क्लियर। इस लिहाज से आज कल हमारा जो बुनियादी मुद्दा है
कि आप एक खुदा को मानते हैं, आप दो खुदा को मानते हैं, आप तीन खुदा को मानते हैं, ये बात क्या है, ये खुदा क्या है, ये यीशु मसीह क्या है, ये कौन है? तो बहुत सारे सवाल उठते थे और कलीसिया ने उस वक्त सारे सवालों के जवाब दिए और ईमान को महफूज किया, ईमान की सच्चाई को महफूज किया और कल 3 सदी और अपने ईमान में मजबूत रहे। सवालों की बुझाड़ थी, लेकिन जवाब देने में हमेशा खड़ी रही, जवाब देने में हमेशा चर्च जो है वो कलीसिया जो है वो करीब रही। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी है, बहुत सारे लोग छोड़ देते, मसीह को छोड़ दिया, हमें समझ नहीं आ रही, इस ईमान में हमें समझ नहीं आती है, लेकिन छोड़ के कुछ। और कुछ लोगों ने ये कहा किसी गुलामों के मुकाबले विद्युत तालीम देने लगे, किसी गुलामों के मुकाबले कि नहीं यीशु मसीह वो सिर्फ इंसान है। किसी दूसरे ने कहा नहीं यीशु मसीह वो एक सिर्फ शबीह है, तीसरे ने कहा यीशु मसीह सिर्फ एक ख्याल है। तो इसी तरह बहुत सारे सवालों के जवाब जो है किसी गुलामों के मुकाबले, बातों के मुकाबले, खुदा के मुकाबले होते रहे और कलीसिया इन सारे सवालों का जवाब बड़ी नकलबंदी के साथ देती रही। और आज कलीसिया जो है मसीह जो है ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग माने जाते हैं। आज जब हम पाक तस्वीर की बात करते हैं तो पाक तस्वीर में पहले नंबर पर खुदा है, दूसरे नंबर पर बेटा है और फिर बाप है। क्या ये तीन खुदा है? नहीं, ये तीन खुदा नहीं है। हम एक खुदा पर मानते हैं, खुदा की औलाद पर मानते हैं, एक ही खुदा है लेकिन उसमें तीन शख्स हैं। एक खुदा है लेकिन उसमें तीन शख्स हैं, यानी कि खुदा एक ही है, एक ही हस्ती है। वो बाप की हैसियत में रखता है, बेटे की हैसियत में रखता है और उसकी जो असली सूरत है वो बाप की है। आओ थोड़ा सा और बात में गहरे तौर पर चलते हैं। तकवीर की किताब में उसकी पहले बाप की पहली दूसरी आयत में लिखा है कि वे खुदा की पानी पर जो बशरियत के खुदा जो है वो सरापा रूह है, जो खुदा की माजियत है, खुदा की जो बराबर शक्ल है वो है पाक रूह है, वो रूह है खुदा का, वो माजियत में नहीं है, वो मादा नहीं है, वो उससे मैच नहीं कर सकते, वो रूह है। वहाँ लिखा है पूरे खुदा की पानी पर जो बशरियत है। पहली बात यह है खुदा रूह है। दूसरी इसलिए खुदा रूह है और उसे बाप कहते हैं। पुराने अहद के मुताबिक खुदा जो है वो बाप की हैसियत रखता है। अब बाप की हैसियत खुदा जो है खुदा है, उसके साथ हम उसे रिश्ता क्या बनाया? बाप का। क्यों बनाया बाप का रिश्ता? खुदा के साथ हमने बाप का रिश्ता बनाया क्यों? क्योंकि खुदा ने पूरी कायनात को पैदा किया और जो पैदा करने वाला है उसका जो रिश्ता बन जाता है वो मां या बाप का रिश्ता बन जाता है। इसलिए खुदा एक ही है, उसके साथ जो हमारा रिश्ता है उसको हमने क्या नाम दिया? बाप। इस बात से खुदा हमारा क्या कहलाया? बाप
इस बात से जो दूसरी उसकी शक्ल बनी, खुदा की दूसरी जो खुदाओं की खुदा ने दूसरा जो रूप लिया वो बेटे ने ले लिया। और फिर जब बेटे ने इस जहान में अपना सारा काम मुकम्मल किया, निजात का सारा काम सारा जाम लिया, तो वापस जलाली बदन के साथ आसमान पर चले, जलाली बदन के साथ, ये वाला बदन के साथ नहीं। तो जब आसमान पर गए फिर दोबारा सिख लाने के लिए हमारे अपने शरीर के साथ वादा किया था कि मैं तुम्हें वकील बख्शूं, यानी वो तुम्हारी सारी मदद करवाएगा। जब इसको आसमान पर चले गए फिर वहां से वही और रसूलों पर नाज़िल हो गया। जब रसूलों पर नाज़िल हो गया तो फिर लोग बहुत बातें, लोग ईमान में मजबूती पाते हैं, मुताहरत होते हैं और खुदाई करना शुरू करते हैं। मसीह कामों से पहले का ज़माना पाप का ज़माना, खुदा ने कायनात को पैदा किया, हम बेटे नाम भेजे, फिर बेटे का ज़माना, मसीह खुदा पैदा हुए, काम किया, आसमान पर चले गए। उसके बाद जब रूह पाक नाज़िल हुआ तो फिर उस वक्त से लेकर आज तक ये पाक रूह का ज़माना है। हम रूह की हवाई से चलते हैं, हम रूह में जीते हैं, हम रूह में आगे बढ़ते हैं और रूह में जीवन करते हैं। इसलिए खुदा एक ही है, लेकिन उसने हम सबको इकट्ठा रखा, लेकिन उसके रूह जो है वो तीन है। इस वक्त से मेरे भाई और मेरे बहन, पाप ना करते किसी पाप तस्वीर के भेद को हम बात इस तरह साफ अल्फाज में वाज़ेह करते हैं। ये सब तस्वीर की जुबान में हम इसे इन तरीकों से समझ सकते हैं। फिर पाप ना करते किसी ने हमें एक कहा कि जो पाप तस्वीर है ये हमारे लिए बायस बरकत है। पाप तस्वीर हमारे लिए बायस बरकत है। फिर उन्होंने कहा कि आपने पाप तस्वीर का निशान करना है शरीर की तरह, आप हमारा जिस्म भी शरीर की तरह है। बाप और बेटे और बाप के काम से तो हमने पाप तस्वीर पापा का तो किसी ने सिखाया कि हमने पाप तस्वीर के निशान से अपने आप को बरकत देनी है, अपने आप को बरकत देनी है, ताकि हम लोगों को बताएं हम पाप तस्वीर को मानने वाले हैं। एक किताब को मानते हैं लेकिन उसमें तीन शख्स है, वो बाप की हैसियत में रखता है, वो बेटे की हैसियत में रखता है और वो बाबू की हैसियत में रखता है। क्या ज़माना है वो बाबू का ज़माना है। इस वक्त से आज जब आप इन बातों का गौर करते हैं, मुकद्दस अगस्तीन बड़े मशहूर हैं, मुकद्दस अगस्तीन बहुत मशहूर हैं। पाप तस्वीर के हवाले से उन्होंने बड़ी बात की है, गहरे तौर पर बातें कर रहे हैं। वो कई मिसालें देकर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा एक ही है, लेकिन उसमें तीन अशखास हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने लिखा की किताबें लिखी हैं, उन्होंने बड़े लेक्चर्स दिए हैं, लोगों के साथ मुज़ाकरात किए हैं, बड़े उन्होंने लोगों को गुफ्तगू की है, लोगों के साथ बहस की है इस मौजूद पर। लेकिन आखिरकार सोचते आखिरकार एक दिन पाप तस्वीर के मुताबिक की सोच रहे थे, तो दरिया के किनारे जा रहे थे। दरिया के किनारे जाते जाते एक छोटा बच्चा देखते हैं, उनके हाथ में एक छोटा सा बर्तन है और वो दरिया के पानी उस बर्तन में अपने हाथ की सुंदर से डाल रहे हैं। मुकद्दस अगस्तीन से देखते हैं और देखने के बाद बेटा क्या कर रहे हैं। बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे सामने दरिया का पानी जो है वो इस बर्तन में डाल दिया। मुकद्दस अगस्तीन थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा कि नामुमकिन, इतना पानी इतना ज़्यादा है और इतना छोटा सा है। उस बच्चे ने जवाब दिया ऐसा तेरे साथ खुदा इतना
हम सब ने सुना कि एक गाय, उसमें 3 शख्स हैं, बाप, बेटा और पुत्र। तब हम सबको आपकी मौजूदा करें ताकि हम आपस की को समझकर इस पर ईमान रखते हुए हमेशा अपना लाभ और इज्जत देते रहें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करते हैं कि खुदावंद खुदा हम सबों को इतना ईमान की कुव्वत अता फरमा और हम सबों की बात की हिदायत अता फरमा ताकि हम तेरी मर्जी पर चलते रहें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें तमाम बीमारों के लिए जो कि हॉस्पिटलों में, घरों में या इस समाज में कोई भी बीमार है, तो प्यारा खुदा मुकद्दस आपकी शफाअतों की बदौलत उन सबको नाम में नाम छुए और उन्हें शिफा दे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आप नाम से दुआ करें जो तरह किसी को परेशान होता है। प्यारा खुदा उन्हें छुए, उन्हें किसी को परेशानी से मुहैया कराए। उनका मौला मसीह के लिए जो बैरवी का शिकार है, प्यारा खुदा उनके भी को छुए और अपने द्वार के मकदस से संभाल करें। आज के रसूल मसीह के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। फजल खुदावंद तेरे साथ है, तुम्हें मुबारक है तुम्हारे के तेरे पेट का फल यूसुफ और नगरसा मरियम खुदा की माँ, और हमारे के वास्ते दुआ कर और हमारी मौत के वक्त आमीन।
मेरे साथ भी हो। हम ध्यान लगाते हैं। ये बात जीवन दुरुस्त है।
सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज के साथ इंतजार करते हैं बख्शे का खुशी का बदन और पूरे कानून पृथ्वी का सुर से आप उसमें एक करें। उसी के जरिए उसी के साथ और उसी में तुझका करते खुदा बाप को दोनों उसकी प्रदान में आपने जो मर्जी किया है हमेशा से हमेशा तक आमीन। सिद्धाए शिवा और मेरे वाक्यों सिद्धाए शिवा और मेरे छोड़ जाता प्लीज आप दे देता हमारे गुनाहों पर नहीं लेकिन प्लीज से भी ईमान पर नजर कर और इससे वो इस्लाम देता हार बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आपके साथ भी हो। हमारे अल्लाह यीशु मसीह की बात पर और उनका दया बादशाह करने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। ताकि बल्कि जहाँ गुनाहों को उठाने जाता है पर रहम कर जहाँ के गुनाहों को उठाने जाता है
इसलिए कि तुम बेटे हो। खुदा ने अपने बेटे के रूप तुम्हारे दिल में भेजा, जो अब्बा यानी मैं बाप कहने वाली है। हम दुआ मांगे। ऐ खुदा, तुम्हारे बंदा अनायत कर कि हम इन बात में शुरू होकर इस बात तस्वीर और पढ़ना सकने वाली बोली मानते हुए जिस्मानी और रूहानी फायदा उठाएं। मसीह हमारे गुलाम के वसीला से आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं 31 मई आज शाम को आसपास की इबादत आपका हमारे निशान अक़दस में गुजारी जाएगी और शाम 6 बजे गिरजाघर में बात होगी। और आज हम गीत बना रहे हैं आपका समय की मुलाकात हर इस बात के साथ और इसमें तारीख होगा। तो शाम आज 6 बजे आसपास की इबादत खुदावंद के घर में गुजारी जाएगी। आप सभी आ सकते हैं और आप बात मौनी को जो आपके साथ होंगे उनके भी साथ आएंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। खुदा बाप और बेटे और आप बरकत आप सब पर हमेशा तक रहे। आमीन। अब आज हो चुकी खुशी और सलामती में खुदा का शुक्र हो। Amen.